हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और मैं लौट आई हूँ आप लोगों के लिए एक ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का टॉपिक जो है वो है गणेश जी के आगमन के साथ आपके लिए गणेश जी क्या ब्लेसिंग्स ला रहे हैं। आई एम रियली सॉरी, आज मेरा आपको तो पता है पूरे इंडिया में सर्दी खांसी का जो है पूरा चल रहा है एंड मुझे भी हो गया है, तो थोड़ा आवाज़ हो सकता है डिफरेंट आए, थोड़ी हो सकता है बीच में खांसूँ, बट आई होप आप मुझे समझेंगे और उतना ही प्यार देंगे इस वीडियो को जितना आप और वीडियोस को देते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि गणेश जी के आगमन के साथ गणेश जी जब आएंगे तो आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे। ठीक है, तो गणेश चतुर्थी आ रही है 31 अगस्त को, तो हम देखेंगे कि गणेश जी आपके लिए क्या ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं, क्या नेगेटिविटी वो अपने साथ लेकर जा रहे हैं, क्या पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं। ये सारा कुछ डिटेल में हम आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। यहाँ पे जहाँ पे भी राशियाँ मेंशन होती हैं, मतलब जहाँ पे इंट्यूशन आता है राशियों का, मेंशन होता है राशियों का, वहाँ पे मैं राशियाँ भी बता दूंगी ताकि आप लोगों के लिए ये सुपर पर्सनलाइज्ड रीडिंग बने। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, गणेश जी के आगमन के साथ मेरे सब्सक्राइबर्स की लाइफ में क्या ब्लेसिंग आ रही है। ओके, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं गणेश जी। टू थ्री फोर, स्टार्टिंग में 4 लेते हैं। ओके, ट्रू ऑफरिंग, डीपनिंग, डिवाइन अपेंडेंस एंड करेज। ओके, यहाँ पे राशियों का मुझे काफ़ी इंट्यूशन है। तो फर्स्ट थिंग तो आया है आपके एरिस, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि के लिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आई है ट्रू ऑफरिंग, यानी कि गणेश जी जो आपने गणेश जी की पूजा की है, शिव जी की पूजा की है, जो आपने इतने जो श्रद्धा दिखाई है, अपनी फेथ दिखाई है अपना, वो सारा उसका सारे का रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत देते हैं पर रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिल रहा होता है। तो यहाँ पे कार्ड यहाँ पे ये आपको कह रहा है कि गणेश जी जो है उसको, उस एफर्ट को समझ रहे हैं, उसे समझ रहे हैं एंड आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उस हिसाब से आपने लोगों के लिए भी अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, जैसे दोस्त हो गए, फैमिली हो गई, रिश्तेदार हो गए। ओके, अनजान लोगों की भी आपने काफ़ी आगे बढ़कर मदद की है, हेल्प की है, और उसी के लिए जो है कई लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया है, कई लोगों ने आपको अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं किया है। तो वो अप्रिसिएशन लोगों से मिलना ज़रूरी नहीं है दोस्तों, हमें हमारे अच्छे कर्मों का फल हमेशा मिलेगा। वो हमने जो अच्छे कर्म किए हैं वो कहीं वेस्ट नहीं जाने वाले। ठीक है, भले ही उस इंसान को कदर हो या ना हो। ओके, तो यहाँ पे आपको कार्ड ये बता रहा है कि उसकी कदर जो है, उसका जो रिज़ल्ट है अच्छा, वो गणेश जी आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, और वो एक प्यार के रूप में लेकर आ रहे हैं। यानी हो सकता है कि आपकी लाइफ में सपोर्ट आ रहा है, वो कोई प्यार करने वाला इंसान आ रहा है, या फिर जिससे आप ऑलरेडी प्यार करते हैं उस इंसान को आपके प्यार की कदर होने वाली है, समझ होने वाली है, अप्रिसिएशन होने वाला है। ठीक है, 2 चीज़ें यहाँ पे बताई मैंने। फर्स्ट थिंग तो यहाँ पे ये है कि अगर आपकी लाइफ में अभी प्यार नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो वो प्यार एंड सपोर्ट आ रहा है। अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ में प्यार है, यानी कि मैरिड हो या फिर गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो फिर डेफिनेटली हो सकता है कि आपकी लाइफ में वो प्यार बढ़ेगा उस इंसान को, यानी कि आपके हस्बैंड को, वाइफ को, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को कदर आपके प्यार की समझ में आने वाली है। तो ये चीज़ आपके लिए होती दिखाई दे रही है। यहाँ पे नेक्स्ट आया है आपका अर्थ साइंस जो है, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृष, कन्या, मकर राशि के लिए यहाँ पे मैसेज आया हुआ है। और ये मैसेज जो है वो सरेंडर टू गॉड का मैसेज आया है, यानी कि आप मुझे दिखाई देते हो कि काफ़ी टाइम से अपने रियल लव से, अपने रियल पार्टनर से, अपने रियल इनर सेल्फ से दूर हो।
ओके, कहीं ना कहीं आप अपने आप से दूर हो, आप एक ओल्ड सोल हो, आपका एक पर्पज़ है लाइफ में, आपका एक जर्नी है लाइफ में, और उस जर्नी को सामने जाते वक्त काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स आपके लिए आ रहे हैं, काफ़ी सारे कार्मिक रिलेशंस आ रहे हैं, एंड वो फल नहीं रहा है। प्यार जो है जिससे आप करते हो, शायद आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप बोल नहीं पा रहे हो, सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, या फिर जो भी आपके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, एक ग्रास्प नहीं बैठ रहा है लाइफ में, एक पकड़ नहीं आ रहा है ना, बोलते हैं ना कि ज़िंदगी पकड़ में नहीं आ रही है, बह रही है, फैल रही है यहाँ वहाँ, यानी कि कुछ ठीक करने जाओ तो कुछ और बिगड़ जाता है। तो गणेश जी अपने आगमन के साथ आपके ज़िंदगी का ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं कि आपकी ज़िंदगी का एक ग्रास्प बनेगा, आपको एक समझ में आएगा कि ज़िंदगी को कैसे हाथ में लेना है, कैसे उसको मोल्ड करना है ज़िंदगी को, और अपना कैसे बनाना है, वो तरीका आपको गणेश जी बताने वाले हैं, या फिर ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में भेजने वाले हैं जो तरीका आपको ये बता देगा। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है कि अगर आप बहुत टाइम से अपने प्योर सोलमेट से, अपने प्योर कनेक्शन से दूर हो, तो फिर यहाँ पे एक आपको चांस मिल रहा है अपने सोलमेट के साथ रिकनेक्ट करने का। ओके, एंड पीस भी आपके लिए साथ ही गणेश जी लेकर आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए मैसेज देख रहे हैं। यहाँ पे डिवाइन अबेंडेंस का मैसेज आया हुआ है, यानी कि आपके लिए धन वर्षा होने वाली है गणेश जी के आगमन के साथ। गणेश जी आपकी लाइफ में धन, दौलत और पैसा लेकर आने वाले हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आपके जॉब में आपको प्रमोशन मिले, हो सकता है आपको जॉब में अगर ट्रांसफ़र चाहते तो वो मिले, अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस हो सकता है कि बढ़े। जैसे भी आपका मनी अर्निंग का सोर्स है, मनी अर्निंग का अगर अभी सोर्स नहीं है तो एक सोर्स बनाकर गणेश जी यहाँ पे आपको दे रहे हैं, और अगर सोर्स आपके पास ऑलरेडी है तो उसमें आपको ग्रोथ एंड प्रोग्रेस यहाँ पे गणेश जी दे रहे हैं। आप अलाइन हो रहे हो मनी के साथ, यानी मनी और आप एक साथ वाइब्रेट करोगे, साथ ही जितना आप कमाओगे उतना सेव भी करोगे, खर्चा भी आपका कम यहाँ पे होता दिखाई दे रहा है। एंड पैसे से रिलेटेड अगर नेगेटिविटी कोई फेस कर रहे थे आपकी लाइफ में, तो वो भी कम्प्लीटली डिसअपियर होती हुई गणेश जी के आगमन के साथ दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट देखते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वालों के लिए दिखाई देता है कि एक हिम्मत और स्टैंड जो आप अपना लेना चाह रहे थे, आपका आवाज़ आप उठा नहीं पा रहे थे शायद, या फिर अगर उठाते भी तो कोई सुनने वाला नहीं है, ये आप जानते थे। तो समवेयर आप जो है फंसे हुए हो कहीं पे, डिफ़िकल्टी में ट्रैप हो गए हो, जहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ पे जाओ तो वो बोलते हैं ना कि यहाँ पे भी प्रॉब्लम, वहाँ जाओ तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम। तो कुछ भी करने के लिए आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये रास्ता चुनूँ या वो रास्ता चुनूँ, और डिफ़िकल्टी दोनों रास्तों में दिखाई दे रही थी। तो गणेश जी के आगमन के साथ गणेश जी आपके लिए वो रास्ता आसान करते दिखाई दे रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम आपको हिम्मत दे रहे हैं गणेश जी, आपको करेज दे रहे हैं गणेश जी। अपना काम अगर कुछ अपना खुद का शुरू करना चाहते हो तो ये बहुत सही समय है, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो ये बहुत सही समय है, और गणेश जी के आगमन के साथ आपके लिए गणेश जी करेज एंड प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहे हैं। आगे देखते हैं और कुछ कार्ड्स देखेंगे हम लोग। गणेश जी की तरफ से संदेश भी अगर हमें कोई आ रहा है, मैसेज, वो भी देखेंगे। एंड ये ब्लेसिंग्स हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या ब्लेसिंग्स हैं, ये भी हम देखेंगे। यहाँ पे अब मैं राशियों के हिसाब से नहीं लेती, हमें सबके लिए ही ले लेते हैं। रेज योर वाइब्रेशंस, ये तो सबके लिए ज़रूरी ही है। दैट्स ग्रेट। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, हमें बताइए गणेश जी हमें ये सक्सेस अचीव करने के लिए क्या सलाह दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ओके, एक कार्ड नीचे गिरा है, वो ले लेती हूँ। यस, ओके।
सो हमारे पास फर्स्ट मैसेज है डू ऑल थिंग्स इन मॉडरेशन, रेज योर वाइब्रेशन है, डू समथिंग डिफरेंट है, ठीक है, ओके। वी हैव अ लॉट ऑफ कार्ड्स हियर, लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम गणेश जी। गणेश जी की तरफ से काफ़ी सारे मैसेजेस हमारे लिए यहाँ पे आए हुए हैं। फर्स्ट थिंग जो है वो है कि आपका आप जो चीज़ें कर रहे हो उनको एक बैलेंस में करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हो सकता है, ये मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ, मैनिफेस्टेशन भी जब हम करते हैं तो मैनिफेस्टेशन करने के बाद, वो टेक्निक यूज़ करने के बाद, आप जो भी टेक्निक यूज़ करना चाहते हो, एनीथिंग, बट जो टेक्निक आप यूज़ करोगे उसके बाद आपको याद रखना है कि एक लेट गो का भी स्टेप होता है, जहाँ पे आपको मांगना है और लेट गो करना है। कई लोग क्या करते हैं, मांगते हैं और उसी पे फोकस्ड रहते हैं, उसी पे अटके हुए रहते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ आपको कि गणेश जी की तरफ से भी आपके लिए यही सेम चीज़ आई हुई है कि इस वक्त में मॉडरेशन में करो। मतलब जो चीज़ें आप कर रहे हो, एक्सट्रीम थको मत या फिर लेज़ी मत बनो, बैलेंस में करने की कोशिश करो। सारी चीज़ें बैलेंस में करोगे, सक्सेस आपका है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ज़िद को अपनी पागलपन बनाकर उसी के पीछे दिन भर, कई लोग होते हैं लवर नहीं है लाइफ में तो दिन भर वही सोच रहे हैं, लवर नहीं है, लवर नहीं है, वो क्या कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, उनका फेसबुक देखते बैठते हैं, इंस्टा देखते बैठते हैं या फिर कुछ और देखते बैठते, कंटिन्यू व्हाट्सएप पे उनको स्टॉक करते रहते हैं, तो उसी में अटक जाते हैं, ऑब्सेस हो जाते हैं। बट वो लवर्स, एक लव लाइफ ही आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है ना, आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं है। फिर पैसे भी तो कमाने हैं, फिर पेरेंट्स के भी तो ख्याल रखना है, फैमिली है उसे भी देखना है, तो ये सारी चीज़ें, या फिर आपका पर्सनल हाइजीन, पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल कुछ भी आपका हो सकता है पर्सनल लाइफ में, तो हेल्थ, ये सारी चीज़ें, फिर ये सारी चीज़ें अनदेखा करोगे और एक लवर के पीछे ही पड़ोगे, तो फिर वो कैसे मिलेगा आपको आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने तो उसको अपनी लाइफ ही बना दी। ये नहीं, एवरीथिंग, डू एवरीथिंग इन मॉडरेशन। ये मैं आपको एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, फिर आपके हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। रेज योर वाइब्रेशंस, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जब मैंने एडवाइस के लिए निकाला था गणेश जी की तरफ से, रेज योर वाइब्रेशंस आया था। रेज योर वाइब्रेशंस यानी खुश रहो, हैप्पी रहो। जो रोते हुए रहोगे ना, हर बार आंसू टपकाते हुए, या फिर मेरे से तो होता ही नहीं है, मेरे लिए तो कुछ होता ही मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी लाइफ में कुछ खुशी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये जो रट लगाए बैठोगे ना रोने की, जो साइकिल शुरू कर दोगे ना लाइफ में, फिर वही आपके लिए जो है, वो बोलते हैं ना यूनिवर्स तथास्तु बोल रहे होते हैं, वही होता है। फिर वैसा नहीं करना, खुश रहो एंड अफर्मेशंस अपने पॉजिटिव रखो, हैप्पी रहो, रेज योर वाइब्रेशंस, ठीक है। अनदर थिंग यहाँ पे आया है कि डू समथिंग डिफरेंट। कुछ जो घिसी पिटी चीज़ें कर रहे हो ना आप, वही 10 साल पहले भी वही सॉल्यूशन निकाला था, अभी 10 साल बाद वही सॉल्यूशन निकालोगे तो कैसे चलेगा। ज़माना बदला है, चीज़ें बदली हैं, लोग बदले हैं, लोगों का रहन सहन बदल गया है, आप भी कितने बदल गए हो। डेफिनेटली जैसे पहले थे आप वैसे नहीं हो, तो अलग करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर एक मैनिफेस्टेशन का तरीका आपके लिए, आपको लग रहा है कि नहीं काम कर रहा है, तो दूसरा करने की कोशिश करो। दूसरा काम नहीं कर रहा है, तीसरा करने की कोशिश करो, बट कोशिश जारी रखो इन मॉडरेशन अगेन, ठीक है। अब पूरा ज़िंदगी उसी में नहीं वेस्ट कर देना, बट मॉडरेशन में जो चीज़ें ज़रूरी हैं मैनिफेस्टेशन जैसी, वो मॉडरेशन में करते रहो, ठीक है, हार मत मानो। अनदर थिंग यहाँ पे आया है टेक द लीड। जैसे यहाँ पे हमारे लिए वाटर साइंस के लिए कार्ड आया था कि आपको स्टैंड लेने के लिए गणेश जी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे गणेश जी एडवाइस आपको दे रहे हैं कि स्टैंड आप लोगे तभी वो ब्लेसिंग्स मिलेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि घर बैठे हो आप बोल रहे हो कि गणेश जी आपके लिए स्टैंड लेंगे, नहीं, आप स्टैंड लो, गणेश जी आपको सपोर्ट करेंगे, आपको मुंह पे गिरने नहीं देंगे गणेश जी, ठीक है। तो सिमिलरली आपको ये सभी राशियों के लिए है, कहना है कि स्टैंड लो, जहाँ पे आपको गलत लगता है वहाँ पे आवाज़ उठाओ, ओके। एंड लास्ट कार्ड हमारे लिए यहाँ आया है बी ऑफ सर्विस। ये तो हर भगवान का होता है, हर धर्म में होता है कि दूसरों की मदद कीजिए, दूसरों को हेल्प करने की कोशिश कीजिए अपने बजट के अनुसार। ऐसा नहीं कि आपने पूरा अपना आपका जो जमा पूंजी है वो दान कर दी और आप अभी भटक रहे हो रास्ते पे, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, बजट के अंदर आपके बैठता है, उतना ज़रूर दान धर्म करो, लोगों की मदद करो, लोगों को
लोगों से प्यार से बात करो, ठीक है। सो दिस वॉज अ रीडिंग गाइज। गणेश जी की तरफ से आपके लिए मैसेज भी हमने देखा, और गणेश जी आपके लिए आगमन के साथ अपने क्या क्या ब्लेसिंग्स ला रहे हैं वो भी हमने देखा। तो गाइज़ वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको एंजल थेरेपी के बारे में बताती हूँ। एंजल थेरेपी का मेरा बैच नंबर 28, हमारे 27 बैचेस हो गए गाइज़, आई एम सो हैप्पी। बैच नंबर 28 हमारा शुरू हो रहा है 12 सितंबर से। अब 12 सितंबर से हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। 12 सितंबर से लेकर 21 दिन का ये लंबा कोर्स है, और सिर्फ 1000 रुपीज़ का कोर्स है। सोचिए, मैं 21 दिन आपको सिखाऊंगी सिर्फ 1000 रुपये में। ओके, आजकल 1000 रुपये में क्या मिलता है? अगर हम होटल में भी जाते हैं खाना खाने तो 1000 रुपये कैसे उड़ जाता है हमें समझ में नहीं आता। वही आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे कामों के लिए एक पैसा यूज़ कर सकते हो। अब इसमें मैं आपको एंजल्स के साथ कनेक्शन बना कर दूंगी, यानी आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका इंस्टेंट सॉल्यूशन आप एंजल्स से ले सकते हो। एंजल्स कैसे इन्वोक करने हैं, कैसे उनको घर पे बुलाना है, कैसे उनसे बात करनी है, कैसे उनसे सवाल पूछने हैं, ये सारी चीज़ें मैं उसमें आपको सिखाऊंगी। एंजल्स की हेल्प से आप अपने चक्रास बैलेंस कैसे कर सकते हो, कॉर्ड नेगेटिव लोगों से कैसे कट कर सकते हो, अपनी खुद की इमोशनल हीलिंग आप कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है। वीडियो के स्टार्टिंग एंड अंत में भी मैं व्हाट्सएप नंबर देती हूँ, फिर भी आपको बताती हूँ 7666157456। मुझे ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए एंड जुड़िए मेरे साथ। हमने आज हमारा लास्ट बैच जब कंप्लीट हुआ तो हमने 6000 स्टूडेंट्स कंप्लीट किए हैं, एंड वी आर स्टिल ग्रोइंग एज अ फैमिली। और सभी ग्रुप्स हैं और उनके साथ हम फ्री हीलिंग्स करते हैं, रेकी हीलिंग होता है, ग्रिड मेडिटेशंस होते हैं फ्री। फिर हमारे साथ जुड़ोगे तो काफ़ी सारी फ्री चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग। आपको बताइए ज़रूर कि कैसे लगा वीडियो, एंड सॉरी, साथ ही कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए। बाय बाय, एन्जॉय।